तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी को कुत्ते को बोटी फेंकता हुआ जरूर देखा होगा, या खुद भी किया होगा कि कुत्ते आ रहे हैं, उनको एक बोटी फेंक दी या रोटी का एक टुकड़ा फेंक दिया। मतलब अगर घर के बाहर कुत्ते हैं और आप खाना खा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी ली और कुत्तों को फेंक दी। लेकिन यहाँ पर कोई कुत्ते नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे हैं। और फेंकने वाला चश्मा लगा के अपने आप को क्या समझ रहा है, उसको मेरी जूती कहाँ है, उसको चप्पल से मारना चाहिए। और जो लोग वहां पर बैठे हैं ना, पगड़ी लगा के खुद को मुसलमान कह रहे हैं, अरे डूब मरो कमबख्त, तो डूब मरो। पानी नहीं है तो भैया बहुत बारिश हो रही है, कहीं भी नाली में मुंह दे के भर जाओ। इस्लाम को बदनाम करने का कोई भी तरीका तुमने छोड़ा नहीं है। जो चीज इस्लाम में है ही नहीं उसको लोगों को दिखाते हो, ऐसी ऐसी ये चीज क्या है, ये मेरी भी समझ से बाहर है। और आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी कुरीतियां दिखाऊंगा जो इस्लाम में है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फिरकों में बट गए हैं और उन्होंने नई नई तरह की रीति निकाली है। और उन रीतियों का और उन लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना है नहीं दोस्तों। तो दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा और फिर बताना कि ये कैसी है। तो अभी तक आपने यही सुना होगा कि जुमा फर्ज है। अब आज बता रहा हूं कि जुमा का छोड़ना। सुनिए दोस्तों, दूसरी वीडियो में इस मौलाना को देखिए, सिर पे टोपी और दाढ़ी, पूरा मौलाना का लुक ले रखा है। अब पता नहीं ये किस कैटेगरी का मुसलमान है और कौन सी प्रजाति का मुसलमान है। मतलब बहुत सारी कैटेगरी आजकल बन गई है, बहुत सारे फिरके बन गई है, उनमें से किसी एक में ये कुत्ता है। मैं इसको कुत्ता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भैया जुमा पढ़ना फर्ज नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, अल-गरज़ वही जुमा या ईदैन का इमाम हो, यानी अकीदा जिसका खराब, वहाबी हो, देवबंदी हो, राफ़िज़ी हो, कादियानी हो, जिसका अकीदा सही ना हो, अगर वो इमाम हो किसी जगह पर और वहां पर कोई दूसरा अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, सब वही गलत अकीदे वाले वहाबी, देवबंदी, राफ़िज़ी या कादियानी या जो है देवबंदी या इस तरह के फिरके वाले गलत अकीदे वाले ही इमाम हो, ऐसे लोगों की ही मस्जिदें हो। तो आला हज़रत फरमाते हैं वही जुमा या ईदैन का इमाम हो और कोई मुसलमान इमामत के लिए न मिल सके तो जुमा और ईदैन का तर्क यानी छोड़ना फर्ज है। जुमा का छोड़ना। और इसकी पूरी बात सुनिए, ये कह रहा है कि भैया अगर कोई भी, जो ये वहाबी है क्या है, मतलब मेरी समझ से ये बाहर है। मुझे तो लगता नहीं कि ये इस्लाम में है भी या नहीं, ये कोई और है। ये कह रहा है कि जुमा पढ़ना हराम है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के जिस फिरके से ये ताल्लुक रखते हैं, अगर उसी का ही मौलाना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई और मौलाना है तो वहां पर जुमा नहीं पढ़ सकते। फर्ज नहीं है, छोड़ना छोड़ना फर्ज बता रहा है कि जुमा छोड़ दो, आपके लिए वो फर्ज है। इसको कहाँ मेरी जुत्ती, चप्पल से मारो ऐसे ऐसे मौलाना को। और दोस्तों तीसरी वीडियो ये देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मुसलमान का एक ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, और वे एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वो मूर्ति किसकी है, किस पीर की है, कौन है, कुछ नहीं जानते। बुद्धि हो, अंधभक्त हो। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे वाले अंधभक्त है, भैया ये हमारे है ही नहीं। असल में जो इस्लाम का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। जो दूसरे वाले अंधभक्त है ना, एक बार अल्लाह उनको बख्श देगा अगर वो तौबा कर ले। लेकिन ये तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं, बावजूद उसके ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और वो भी किसकी कर रहे हैं ये नहीं पता। अब मैं एक बात बताओ, जब इस्लाम फैला, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और दुनिया वालों को एक पैगाम देते हैं कि अल्लाह एक है और उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी की हमें बंदगी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने मूर्ति पूजा को सबसे ज्यादा बुरा बताया और जितनी भी उस वक्त की मूर्ति पूजा थी सबको बंद कराया। और इस्लाम फैलता फैलता आज इस जमाने में इस कदर लोग भटक गए हैं कि फिर से मूर्ति पूजा शुरू कर रहे हैं। इन जाहिलों को देखे, इस वीडियो में अभी जो आपने देखी, ये जाहिल से भी गहरे जाहिल है। इन्होंने मूर्ति पूजा फिर से स्टार्ट कर दी है। अब ये किसी पर्पस से कर रहे हैं भैया, जो हमारे अल्लाह ने क्या कहा, जो उसके अल्लाह के अलावा जो किसी और को पूजेगा वो शिर्क है। और शिर्क की
कोई भी बख्शिश नहीं है। अल्लाह में शिर्क वाले को कभी भी नहीं बख्शेगा। और ये तो बहुत बड़ा शिर्क कर रहे हैं और खुद को बताते हैं कि हम तो भैया मुसलमान हैं। या जो भी मेरे हिंदू भाई हैं या किसी अदर कम्युनिटी के हैं, मैं साफ तौर से बता रहा हूँ कि इनका और इस्लाम का एकदम ऐसे है, ऐसे इनका आंकड़ा ऐसा है। इस्लाम अगर ये शिक्षा दे रहा है तो ये उसके अपोजिट चल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि इनका और इस्लाम का कोई ताल्लुक है ही नहीं। इन लोगों को देखकर, इनकी हरकतों को देखकर, जो डीजे पे थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं और ये डीजे पर रसूल से मोहब्बत की इजहार कर रहे हैं। क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि इनकी बुद्धि पे गोबर, चलो मतलब गोबर नहीं खाते, पर इनकी बुद्धि पे ऐसा क्या चीज है जो कब्जा करके बैठ गई। इनको सही और हक रास्ते से हटाकर फिर से गलत रास्ते पर क्या चीज ले जा रही है? क्या है वो जो उनके दिमाग में बैठ गया है और क्या है वो जो ये समझने को तैयार नहीं है? दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है और इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि ये जितने भी हरकतें आप देख रहे हैं, टोपी पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, कोई किसी के पैर को चूम रहा है, कोई किसी के पैर को धोकर पी रहा है, कोई डीजे पे थिरक रहा है, कोई कैसे नाच रहा है, कोई बुर्खा या औरतों के कपड़े पहनकर, लहंगा पहनकर नाच रहे हैं, ये मुसलमान है ही नहीं भैया। ये मुसलमान के नाम पे बहुत बड़े जाहिल है और इन जाहिलों की हरकत से हमारे हिंदू भाइयों को भी परेशानी होती है, क्योंकि इस्लाम कभी किसी को परेशान नहीं देख सकता। और ये रोड पर डीजे बजा रहे हैं भैया, डीजे से लोगों को परेशानी होती है, रोड पर जुलूस निकालने से लोगों को परेशानी होती है और इस्लाम परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए ये चीज है ही नहीं। और ये पता नहीं कहां से तो सीख के आता है और क्यों कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही ज्ञान है और ऐसे लोग अगर जब भी मिल जाए तो उनको दूर से सलाह